आप सभी को जय जय श्री राम। सनातन सखा के इस YouTube परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ कि वास्तु के अनुसार अपने घर में कौन कौन सी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम वास्तु दोष के लिए अपने घर में ये देखते हैं कि इस दिशा में पूजा का घर ना हो, इस दिशा में टॉयलेट ना बनवाएं, इस दिशा में बेडरूम ना हो, नहीं तो वास्तु दोष लगता है। वैसे ही अपने शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीज बताई गई हैं जिनको अपने घर में हमें नहीं रखना चाहिए, और यदि हम रखते हैं तो उसका हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। उसकी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह हमें मिलती हैं। उससे क्या होता है, हमारे आय में, व्यय में, हर तरह जो है हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। इसलिए ऐसी कुछ वस्तु बताई गई हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यदि हम उन्हें रखते हैं तो हमें वास्तु दोष लगता है, हमारे घर में अशांति होती है और हमें सुख भी नहीं मिलता है। ऐसे ही कुछ वस्तुओं के नाम मैं आपको आज बताने वाला हूं जिनका उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में किया गया है। ऐसे तो बहुत चीजें हैं जिनको हमें अपने घर में रखने से दोष लगता है, लेकिन जो महाभारत में जिसकी चर्चा हुई है, आज मैं सिर्फ उन्हीं वस्तुओं के नाम आपको बताने वाला हूं। वास्तु का तो इतना बड़ा दोष लगता है कि भवन भास्कर में आया है कि जिस घर में टूट फूट हो जाए उस घर में रहने वालों को सुख शांति नहीं मिलती है। टूट फूट अर्थात हम जिस घर में रहते हैं वह घर हमारा पुराना भी हुआ, उसके बाद हमें लगा कि यहाँ पे हमें ये करवाना चाहिए, हमें यहाँ पे ये सेट करवाना चाहिए, तो हम घर में तोड़ फोड़ करते हैं। उस तोड़ फोड़ के बाद में हमें वास्तु शांति करनी चाहिए, नहीं तो वास्तु देवता हमसे रुष्ट हो जाते हैं कि इसने हमारे इस घर को, हमारी गृह वास्तु को इसने भंग किया, उसके बाद इसने हमें ना आहुति दी और ना हमें इसने प्रसन्न किया। तो क्या होता है, उसमें रहने वालों को वास्तु दोष लग जाता है, जिससे उनकी सुख शांति भंग हो जाती है। यह भवन भास्कर का वचन है। तो आइए अब उन वस्तुओं को जान लेते हैं जिनको हमें अपने घर में नहीं रखना चाहिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में आया है, भिन्न भाण्डं च खट्वां च कुक्कुटं शुनकं तथा अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहे रुहः। भिन्न भाण्डे कलिं प्राहुः खट्वायां तु धनक्षयः कुक्कुटे शुनके चैव हविर्नाश्नन्ति देवताः। वृक्षमूले ध्रुवं सत्वं तस्मात् वृक्षं न रोपयेत्। बताया गया है कि घर में टूटे फूटे बर्तन नहीं रखना चाहिए। हम जाने अनजाने में जो बर्तन हमारे घर में टूटे हैं, जो बर्तन हमारे घर में टूट फूट गए हैं, उनको भी हम अपने उन्हीं बर्तनों में शामिल रखते हैं, जो कि वास्तु के अनुसार इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। कभी भी भूल कर टूटे फूटे बर्तन अपने घर में ना रखें। टूटे फूटे बर्तन का बहुत बड़ा दोष माना गया है। और बताया गया है टूटे खाट। हमें अपने घर में जो हमारा खटिया इत्यादि पहले होता था, चौकी हो या हमारा बेड भी कह सकते हैं, यदि वह टूट फूट जाए तो उसको या फिर हमें बनवा लेना चाहिए या फिर बदल देना चाहिए। टूटी खाट नहीं होनी चाहिए। टूटी खाट में भी वास्तु का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए यदि कहीं भी घर में टूटी खाट हो, बेडरूम हो, चौकी हो, तो उसकी मरम्मत आदि करवा लेनी चाहिए, जिससे हम वास्तु दोष से बच सकें। उसके बाद बताया गया है कि घर में मुर्गा नहीं पालना चाहिए। जिस घर में मुर्गा होता है उसका वास्तु दोष अपने आप बढ़ जाता है। देखिए, मुर्गे की बात बताई गई है। इसके बाद बताया गया है कुत्ता। कुत्ता भी हमें अपने घर में नहीं पालना चाहिए। कुत्ता जिस घर में रहता है उसमें वास्तु दोष अपने आप लग जाता है। आजकल का तो देखिए फैशन सा होता जा रहा है। मुर्गा तो हो सकता है कहीं कहीं रखा जाता हो, लेकिन जो कुत्ते का प्रचलन है वह एक फैशन के रूप में बनता जा रहा है। सुबह उठेंगे, खुद मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे, साथ में कुत्ता भी रखेंगे। ठीक है, कुत्ते को आप यदि पालना चाहते हैं तो आप बाहर, अपने दरवाजे के बाहर आप उसके लिए जो भी ग्रास देना चाहते हैं, उसको कुछ खिलाना चाहते हैं, खिला सकते हैं। खिलाने में कोई दोष नहीं है, खिलाया भी जाता है, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कुत्ते के स्पर्श का भी दोष माना गया। यदि हम कुत्ते को स्पर्श करते हैं उसके बाद हमें देवालय नहीं जाना चाहिए, घर में हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। जब हम वस्त्र के साथ
जिस वस्त्र से छू गया हो हमारा वो कुत्ता का शरीर से, उस वस्त्र को और उस शरीर से पूरा गर्म पानी से स्नान करने के बाद में फिर हम पूजा के योग्य होते हैं। इसलिए कुत्ते का रखना वास्तु के अनुसार बहुत दोष माना जाता है और अपने शास्त्रों में भी कुत्ते का स्पर्श का भी दोष माना गया है। इसलिए मुर्गा और कुत्ता ये घर में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि अश्वत्थ आदि का वृक्ष भी हमारे घर में नहीं होना चाहिए। जो पीपल हैं या ऐसे कुछ जो वृक्ष हैं जो कांटेदार हैं, ऐसे इन सब वृक्षों को भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसे वृक्ष हैं तो उनको हटा देना चाहिए। ऐसे वृक्षों के विषय का मैं वीडियो एक बहुत बनाने वाला हूं, क्योंकि इसमें यदि मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अश्वत्थ मतलब पीपल खाली समझिए, अश्वत्थ यानी पीपल, पीपल वृक्ष आदि जो भी हैं ऐसे वृक्ष, वह अपने घर में नहीं होना चाहिए। अब इनके सबके पीछे का रीजन भी जान लीजिए, क्या कारण है कि हमें ये चीजें नहीं रखना चाहिए। जो टूटे हुए बर्तन होते हैं, जो टूट जाते हैं, फूट जाते हैं, कोई भी हो, उसमें कलयुग का वास होता है। साक्षात कलयुग उसमें निवास करता है। कलयुग का वास जहां जहां बताया गया है उसमें से एक बर्तन भी है, जो टूटे बर्तन होते हैं उसमें कलयुग का वास होता है। इसलिए टूटे बर्तन भी घर में नहीं रखा जाना चाहिए। ये चीजें आपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि यदि घर में टूटे बर्तन हैं तो उसको फेंक दो, उसको बदल दो, चेंज कर दो, जो भी करना है, लेकिन घर में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद बताया गया है कि यदि टूटी खाट हो, जो हमारी खटिया हो, जो बिस्तर जिसको हम कहते हैं, जिसपे चौकी हो सकती है, खटिया हो सकती है, आपका बेड भी हो सकता है, ये क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि टूटी खाट से हमें धन की हानि होती है, हमें धन का नुकसान होता है। इसलिए हमारा बेड है, चौकी है, खटिया है, जो भी आप रखते हो वो टूटा नहीं होना चाहिए। मुर्गा और कुत्ता जो बताया गया है कि मुर्गे जिन घर में पाले जाते हैं या जो जिन घर में कुत्ते होते हैं, उस घर में देवता हविष्यान्न ग्रहण नहीं करते हैं। आप कितने भी मंदिर में आप भोग लगाइए, आप घर में कितना भी पूजा करिए, उस घर के भोजन को, उस घर के पूजन को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इतना बड़ा दोष माना गया है घर में कुत्ता पालने का। इसलिए विशेष करके कुत्ता वाले सावधान रहें, उनके घर में वास्तु दोष हमेशा बना ही रहता है। जिस घर में भगवान अगर भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, उस घर में आपका रहने का और पूजा करने का क्या मतलब निकला? यदि आपके पूजा को भगवान ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, यदि आपके भोजन को, आपके घर में कभी पितर भी नहीं आते हैं, यहाँ तक बताया गया है, तो इसलिए घर में कुत्ता और मुर्गा आदि नहीं पालना चाहिए। जो वृक्ष के बारे में बताया गया है कि जो पीपल आदि के बहुत बड़े भयानक वृक्ष हो जाते हैं, उनमें जीव जंतु, सांप, बिच्छू आदि आकर के निवास करते हैं, जिससे वास्तु दोष लगता है। इसलिए ऐसे बड़े वृक्ष आदि यदि हों तो उनको निकलवा देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए, उससे भी वास्तु दोष लगता है। इसलिए बहुत बड़े जो भयानक वृक्ष हों उनको भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं वास्तु दोष के लिए, किन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। उन सभी का भी चर्चा कभी हम दूसरे वीडियो में करेंगे विस्तृत रूप से। लेकिन जो कुछ विशेष चीजें थी जिनका महाभारत में चर्चा किया गया था, उनको मैं आपको बता चुका हूं कि इन इन वस्तुओं को नहीं रखना चाहिए। वास्तु से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जानकारी भी अन्य लोगों तक शेयर करें, जिससे जन जन तक यह लाभ पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।